अस्सलामुअलैकुम। ये गोजरा से आई है, मनान भाई ने भेजी है पीसीबी। तो इसमें जी F1 का एरर है। तो इसको चला के पहले देखते हैं, फिर इसके बाद इसको करते हैं हम रिपेयर और आपको दिखाते हैं कि F1 का जो एरर है किस तरीके से इसमें हम चेकिंग इसकी कैसे करेंगे। ये देखें, ये मैंने ऑन कर दिया है इसका। तो अब इसमें हम ये ऑन करता हूँ मैं इसे। ये देखें, जो ही ऑन किया है, ऑन करते ही ये F1 का एरर, थोड़ा सा कंप्रेसर भी ये देखें चल रहा, लेकिन F1 का एरर है। तो ये नज़र लाइट चेंज बंद करें, जरा जल्दी करें और करें। ये देखें जी, F1 का एरर है इसमें। ये मैंने आपको लाइटें ऑफ करके दिखा दिया है। तो चला दें जी, चला दें बस, ओके हो गया। ये F1 का एरर जी। तो अब हम इसे करते हैं रिपेयरिंग इसकी। तो देखते हैं कि ये किस वजह से आता है, आपको बताता हूँ। तो ये मैं करता हूँ इसको ऑफ। तो ऑफ करके मैं आपको इसका जो है ये बताता हूँ कि F1 के एरर में आपने क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं इस पीसीबी में। अब अगर आप इसका देखें कि कंपनी इसमें एरर कोड लिस्ट में क्या कहती है, इसमें अक्सर लोग फ़ोन करते हैं जी, ये F1 का एरर है तो इसका IPM का एरर है। भाई इसमें देखें, ये कैनवर्ड में लगती है, ओरिएंट में लगती है। अब ओरिएंट में ये भी लगती है और ओरिएंट में अल्ट्रॉन की लगती है। जब अगर अल्ट्रॉन की हो ओरिएंट में तो F1 का जो एरर इसके IPM का होगा। तो अगर ये वाली पीसीबी है तो इसमें जो है F1 का एरर जो है ये हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, यानी कि जो एसी के बाहर वाली साइड पे लगा होता है, ये वाला, ये सेंसर उसका ट्यूब वाला ये वाला होता है। इधर से ये वाइट प्लग इसमें, ये देखें वाइट इसमें कनेक्टर लगा होता है, ये इसका होता है। अब इसमें कनेक्टर भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। तो अब हमने इसको कैसे क्लियर करना है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसके डायग्राम से, कि आपने इसको कवर कैसे करना है, इसको रिपेयर कैसे करना है F1 के एरर में। तो F1 का एरर जो है लाइट, तो ये देखें कि इसमें ये जो जुपिटर मॉडल हो या ये हो, ये सेम ही इसमें कैटेगरी होती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये सेम कैटेगरी में आती है ये वाली। तो अब इसमें हम एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं इसको, एम्बिएंट। तो इसमें ये देखें, ये एक लगी हुई है आर, ये वाली। तो एक लगी हुई है, ये देखें लगी हुई, ठीक है। ये दो वाली लगी हुई है, दो ये। तो R171 और R70 ये दोनों हम चेक करेंगे इसमें, कि इसमें ये देखें। लेकिन ये अब इसमें 12K ये बता रहा है, 12K। तो 12K कब बताएगा, जब ये टेम्परेचर इसका, ये मैंने जब मेंशन किया हो, ये टेम्परेचर आपका होगा, तब ये 12K इसका होगी। तो ऐसे अगर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से ये देखिए पिन नंबर, ये 75 पिन नंबर है जो कि इसके अंदर जा रही है। तो इसमें वोल्टेज जो होते हैं वो भी इसमें मैंने मेंशन किए हुए हैं, ये देखें। तो ये आईसी के वोल्टेज भी आपको दिखाता हूँ कितने हैं। तो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, तो 70 जो 5 पिन नंबर है इस पे आप ने देखना होता है इसे। तो अब ये आ गए हम माइक्रो प्रोसेसर पे। तो ये देखिए पिन नंबर 1 ये लिखा हुआ उन्होंने, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा। पिन नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक 25 पिने हैं, ये होगी 50। तो ये यहाँ पे यहाँ तक हो गई 75। ये एंड वाली जो पिन है ये 75 नंबर पिन है। तो अब इस पे वोल्टेज देखते हैं, अब हम इस पे कितने वोल्टेज हमें मिलते हैं। तो अब इस हिसाब से ही हम इस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज अब देखनी हमने कि यहाँ पे वोल्टेज कितने हैं, ये देखें जी, मीटर लाइन यहाँ पे। तो अब इसका जो है ये कंप्रेसर इसका निकाल देते हैं हम बाहर। इसमें इसका कोई अमल दखल नहीं होता कंप्रेसर में। तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ कहीं। तो ये देखें वोल्टेज में मैंने इसे रख दिया है। तो यहाँ पे ये एक मिनट सर जी, ये देखें जी, देखें लाइट पड़ी इधर, जहाँ पे और क्लियर हो जाए, क्लियर करो क्लियर। यार आपको नज़र आ रहा है कि नहीं ये मुझे बताओ। ये देखो, एक लाइट ऑफ करो इधर से, पीछे से लाइट ऑफ करो भाई जल्दी, पीछे से, ये नहीं, हाँ ये वाली आप जो जला दो, ऑन कर दो लाइट, ठीक हो गया जी। तो ये देखिए, आप कोशिश मैं करता होता हूँ कि आपको जितना से जितना क्लियर से क्लियर बता सकूँ, दिखा सकूँ। तो ये देखें ग्राउंड अब मैं ले लूँगा इसकी, तो इसको निकाल देंगे। तो ये देखें ग्राउंड मैं ले लूँगा यहाँ से, ये देखें इस पर।
तो ये हमारी आ गई 75 पिन नंबर ये वाली। यहाँ से अब देखते हैं इसको कितने वोल्टेज हैं इस पर। आगे करेंगे, मीटर आधा नज़र आ रहा है ऐसे। तो अब मैं प्लग इन करता हूँ इससे, ये देखें जी, ये मैंने प्लग इन कर दिया जिसको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये प्लग इन कर दिया है। तो इसको मैंने ग्राउंड यहाँ से, तो ये देखें अब यहाँ से मैं इसको लगाता हूँ तो पिन नंबर 75 पे, तो ये देखें हमें यहाँ पे कोई वोल्टेज मिल देखने को नहीं, और मीटर आगे करें ज़रा इधर, हाँ ये देखें कोई वोल्टेज भी देखने को नहीं मिल रहे। तो ये देखें इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये देख सकते हैं हम 75 पिन नंबर है। तो अब इसका मतलब ये होता है कि 75 में वोल्टेज नहीं आ रहे, तो इसमें अब या तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो फारग है इसकी, अगर रेजिस्टेंस ठीक है तो फिर इसमें पुल डाउन का मसला है। तो फिर अब वही 70 यहाँ पे 171 और 170 जो है लगी हुई वो चेक करेंगे। इसको करते हैं ऑफ, इसको नेट जलाइए, इसको ऑफ करके हम ये देखें जी, अब इसकी वो पिन नंबर जो है वो हम निकालते हैं यहाँ से। तो अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि 100 जो है ये देखें 170 ये है, ये देखें यहाँ पे लगी हुई है ये दोनों एंड पे। तो अब ये वाली हैं दोनों, ये देखें जी, ये इसमें अब मार्क नंबर ये है इसका। तो आपको मैं दिखाता हूँ, इसलिए ये काम मैंने पता क्यों आपको इतना डीपली कराता हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जो मैं बताता हूँ ये आप भी देख के करके इसको निकाल देते अभी हम। ये देखें जी, जब तक आपको चीज़ नज़र ना आए, तो मेरी ये होती है कोशिश कि जब तक किसी को ये नज़र ना आए काम हुआ तो उसका फ़ायदा नहीं होता। ये देखें जी, ये अब नंबर आपको क्लियर नज़र आ गए होंगे जो मैंने आपको डायग्राम पे दिखाए थे। ये देखें एंड पे वही दो नंबर हैं, और ये इसकी रजिस्टेंस से जो हैं वो कौन सी हैं जी, यहाँ पे दिखाएं रजिस्टेंस से दें मुझे इसका, बस ठीक है ये दे दें। तो ये देखें जी, ये लगी हुई हैं दोनों, ये देखें ये इनका नंबर मार्क हुआ है ये दोनों, और ये अब दोनों ये चेक होंगी। तो ये दोनों में से एक ज़रूर ख़राब है, इसमें एक पुल डाउन होती है, एक इसमें सीरीज़ में लगी होती है, इसमें दोनों में से ये दोनों। अब हम लोग करते हैं कैमरे को ऊपर, तो ये देखें जी, यहाँ पे इसके मैं देखता हूँ, क्योंकि इसमें ना जो भी चीज़ हो, अगर आपके पास थ्योरी है, इसका पता है, तो आप कामयाब हैं। अगर आपके पास थ्योरी नहीं है तो आपका काम करने का फ़ायदा ही कोई नहीं जी। ये देखें आप, यहाँ पे मैं देखता हूँ इसके, तो ये दोनों हैं जी। तो मैं यहाँ पे इसके ये देखें ये पिन, यहाँ पे पिन लगाता हूँ इसके, ये देखें जी, हाँ जी ऑटो पे कर लें, ठीक हो गया जी। तो ये देखिए अब इसको ऊपर करें ज़रा, कैमरे को ऊपर करके मुझे आप कैमरा ऊपर ले जाएं, आप ले जाएं इसके ऐसे में तो कैमरे, बस भाई यहाँ पे मीटर दिखाएं, यहाँ पे मीटर रखें दिखाएंगे। एक मिनट जी, इधर आए ज़रा, यहाँ पे रखें यार, बड़ा मसला ख़राब। कैमरे को ज़रा थोड़ा सा ऊपर करके साइड पे करके, तो ये देखें जी, थोड़ा उधर ले जाए ना, बस सही तरह कैमरे के ऊपर, ठीक हो गया जी। ये देखें जी, ये 8.6 हाँ जी 8.6 की है। तो ये देखें ये हमें बता रही ओहम में, तो ये डेड है। ये देखें मीटर तो वैसे ही डेड है, ये मीटर वैसे ही इतना तो वैसे ही ऐसे ही बता देता है मीटर, हाई एफिशिएंट मीटर होते हैं ये। तो इसमें ये देखें वैसे बताई जा रहा है ये। तो अब इसमें हम चेंज करेंगे इसकी लाइन जी, रजिस्टेंस दे मुझे निकाल लें जी, अब चेंज कर लें इसको। तो एक और चीज़ है, ज़रा सोल्डर है गर्म होने तक मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कोर्स शुरू किया है, जो कि कोर्स है वो इसकी पीसीबी के रिलेटेड है मुकम्मल। इसका जो रिपेयरिंग कोर्स है जो हमने नया शुरू किया है मुकम्मल, तो फ्री ऑफ कास्ट है। कोई बंदा इसको लेना चाहे, काम करना चाहे, फ्री ऑफ कास्ट है। मुझे सिर्फ फ़ोन करना है, व्हाट्सएप पर रब्ता नहीं करना, फ़ोन करके आप मुझसे ये कोर्स ले सकते हैं। तो लेके अपना देखें करें, अगर कोई मसला हो तो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं।
तो ये हमने इसकी SMD रजिस्टेंस चेंज कर दी है। तो अब इसकी रीडिंग देखते हैं कि कितनी है। ज़रा मैं दोबारा आपको ये चेक करवा देता हूँ रीडिंग। तो ये देखें इसकी रीडिंग हम देखते हैं इधर से। तो अब हमें ये क्या रीडिंग दे रही है। तो यही इसमें फॉल्ट था, छोटा सा एक फॉल्ट था जिसकी वजह से F1 का ये एरर हमें शो कर रही थी। इधर रखें जी थोड़ा सा यहाँ, बस ठीक, ओके हो गया। ये मीटर इधर रखें। ये देखें जी, अब मैं इसे चेक करता हूँ। भाई थोड़ा इसके नीचे इसके हाथ रखें, ना हिलती है यहाँ पे, एक फिंगर आ रही है यहाँ पे एक, बस 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 ओके। तो अब यहाँ पे इसका ये देखें। तो इसको अब दोबारा हम चेक करते हैं, थोड़ा सा ऊपर, बस बस ओके ओके हो गया। तो यहाँ पे इसके देखते हैं कि कितनी आपकी जो है, ये देखें आप रेजिस्टेंस है। तो ये देखें अब ये रेजिस्टेंस अभी भी आपकी ओम में आ रही है। अभी कोई और जहाँ पे पुल डाउन तो शॉर्ट नहीं इसकी, या कोई और मसला है। ये देख सकते हैं आप, अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ये अभी भी हमारी ओम ही दे रहा है ये वाला। तो अब इसमें कोई मसला ज़रूर है, चेक करते हैं इसको। तो ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाई है नई ही ख़राब है, डेड है। चेक करें, दे मुझे ज़रा, उधर दें, दोबारा दें, दे शोल्डर रन दे, जल्दी कर। देखो इसको निकालते हैं हम दोबारा। तो ये चेंज की दोबारा हमने, इसको देखते हैं अब दोबारा कि ये रीडिंग हमें सही देती। देखें कैसा, ये भी एक अजीब काम होता है। तो इधर रखें, इस फिंगर रखें, जल्दी करें, हाँ ऐसे। ये अजीब काम होता है, ये जैसे भी हो जाता है काम में कि नई चीज़ भी जो है वो भी ख़राब निकल आती है फॉल्टी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंदा काम कर रहा है उसका तजर्बा होना चाहिए। ये देखें जी, देखें अब ये रीडिंग इसमें पूरी दे दी हमें। तो ये पहले वाली रेजिस्टेंस थी जो ख़राब थी, नई भी पहली डेड होगी, नई भी डेड थी। ये अजीब काम हुआ। तो अब इसमें हम लगाते हैं इसको इधर। ये देखें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पार्ट्स हम परचेज़ करते हैं नया, वो भी डैमेज आता है नया। चलो जी लगाएं, चलाएं इसको, जल्दी करें। अब चला के देखते हैं अब हम कि इसमें F1 का एरर जो है ये इसने क्लियर किया है या नहीं। चलाएं, लगाएं, सब कुछ लगा हुआ है। जी सर। बाकी किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तो हमसे रब्ता कर सकता है जी। चलाइए जी, जी सर। चलाएं, जी जी कोई और चीज़ देख लें, ओके लाएं। तो ये देखें अब इसका ये सेट टेम्परेचर हम 16 पे रखेंगे। तो ये हमने रख दिया इसको। तो ये कंप्रेसर इसका देखें फ़ौरन ऑन हो गया है। ये देख सकते हैं आप, ये कंप्रेसर इसका ऑन है। तो ये देखें अब कैसा फॉल्ट है, फॉल्ट था फिर लगाया, फिर फॉल्ट हमने इसको दोबारा फिर वो लगाया। तो ये पीसीबी ओके हो गई। कैसा मसला है, ये हो जाता है। देखें अब आपके सामने हमने काम किया, तो आपके सामने ही सारा ये हाल मसला जो है भी बन गया हमारे साथ भी। नया लगाया तो ऐसा हो गया कि नया ही रजिस्टर ख़राब निकला, नया ख़राब निकला है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज। तो इसको शुक्रिया जी, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि काम करने से ही आता है भाई। तो खुदा हाफिज़ जी।